माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए की पीरियड में हुआ, आज वो 1 करोड़ 90 लाख जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था, उसके बारे में विषय रखे। और कई मान्य सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी मान्य सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हम काम की गति को देखें, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे ट्रैक से। माननीय सभापति महोदय, सेफ्टी पे आऊंगा मैं, बहुत बड़ा विषय है ये। इस पे कई मान्यवर सांसदों ने इस विषय को उठाया और ये विषय बहुत सीरियस विषय। इसको मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी ध्यान कम करना चाहिए। सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और निश्चित भाव से सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो स्टेप्स लिए गए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो रेल है यानी पटरी है, उस पटरी को 60 किलो की पटरी, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो एक हायर क्वालिटी की रेल है, 1.5 लाख किलोमीटर इन 11 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हायर क्वालिटी की रेलवे ट्रैक लगाया गया है। पटरियों के बीच में अगर वेल्डिंग होती है तो वो वेल्डिंग जॉइंट जो पॉइंट है, वो जॉइंट का पॉइंट वहां पे वल्नरेबल होता है। उसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए लॉन्गर रेल पैनल यानी 260 मीटर का रेल पैनल 76,000 किलोमीटर के लॉन्गर रेल पैनल लगाए गए, जो कि यूपीए के समय से 7 गुना अधिक है। डिजिटल स्टेशन का कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में, मात्र 800 स्टेशन हुए थे यूपीए के समय में। एनडीए के समय में 3,243 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लाया गया है। बहुत बड़ी सेफ्टी उससे इंप्रूव होती है। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। थिक वेब स्विच, रेलवे का जो रेलवे की पटरी को अगर हम देखें, उसमें बीच में एक वेब होता है जो कि दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता हुआ है। उसको अगर थोड़ा सा हम चौड़ा करें, मोटा करें, तो पटरी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। थिक वेब स्विच कहते हैं उसको। थिक वेब स्विच 2014 तक नील थे, नील, जीरो।
आज 27,000 थिक वेब स्विच लग चुके हैं पूरे रेलवे सिस्टम में। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। जो रेल रिन्यूअल का प्रश्न भी कई मान्यवर सांसदों ने उठाया कि पटरियां पुरानी हो चुकी है, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी लगाने का काम 50,000 किलोमीटर में हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है माननीय सभापति महोदय। जब ट्रेन चल रही है उसके बावजूद पटरियों को रिप्लेस करना, किस तरह से मेंटेनेंस के टाइम मेंटेन करना, वो देखिए। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए के पीरियड में हुआ, आज वो 1,90,00,000 जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3,700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप मेंटेनेंस का प्रश्न पूछ रहे थे। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स, लोको पायलट के एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया। हाँ, मैं मानता हूं, मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी। आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया, जो नए जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोगों के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही, आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, मान्यवर तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम नहीं होता था, उसको दिखाता है। जिस कंपैरिजन की ये बात कर रहे हैं, 1981 से आपके प्यारे देश ने काम चालू किया रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का। वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ। 1978-2014 आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे। किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए। 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगी।
इसलिए बैठ कर नो कमेंट, इसलिए बैठ कर नो कमेंट प्लीज। आप बोले, इसलिए प्लीज जॉन ब्रिटास नॉट अलाउड। थोड़ा सा ध्यान, मैम थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले प्लीज। थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए तो बहुत भला होगा, आपका भी और देश का भी। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी में जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता था एक्सीडेंट्स का, वो था लेवल क्रॉसिंग्स का। बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग, करीब 9000 के आसपास थे, जहां पे लेवल क्रॉसिंग है लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था, न कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9000 के 9000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। और आज जो भी लेवल क्रॉसिंग है वहां पर या तो व्यक्ति है, या अंडरपास बना दिया गया है, या फिर फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे कि उस एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी जड़ से समाप्त किया जा सके। अध्यक्ष जी, जो LHB कोचेज है, पुरानी एक 1960s की 1950s की टेक्नोलॉजी थी ICF कोचेज की, उसकी जगह LHB कोचेज लगाना देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। मात्र 2300 LHB कोचेज थे। इन 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में 41,000 LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। ऐसा जो कहते हैं कि अध्यक्ष जी, केवल सेफ्टी का नाम लेने से नहीं होता है, पूरा एक एक फैक्टर पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके सेफ्टी एनहांस हो सकती है। और वही किया गया है। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हजार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था UPA के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। कोई रेल सेफ्टी फंड के बारे में बात कर रहे थे, तब माननीय सभापति महोदय 2,000-4,000 करोड़ का अगर रेल सेफ्टी फंड बना देते थे तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, तालियां बजवा लेते थे इस सदन में। आज मोदी जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज रिजल्ट, मैं नहीं कहता कि ये पड़ाव आ गया है, ये पड़ाव नहीं है, ये केवल जर्नी है। अभी भी 171 एनुअल एक्सीडेंट्स जो होते थे, 171 एवरेज था, उससे कम होके आज 30 पे आ गए, 30 पे आ गए। अरे भाई, आज इस साल तो आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता, जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, वो हम इन 5 वर्षों में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में जो साथ दे, आपको धन्यवाद, साथ नहीं दे तो देश आपको विदा भी कर देगा।